अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, ये कुछ अपडेट है। डेटा को स्टार्ट कैसे करना है, फाइनलाइज कैसे करना है, उसकी पैकिंग कैसे करनी है, एट्रीब्यूट्स कैसे फिल करने हैं, इसके लिए एक ओवरऑल वीडियो बनाई है। होप सो ये आप सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और हमारे लिए भी, क्योंकि आपकी तरफ से फाइनलाइज डेटा मिलेगा तो हमें भी करने में आसानी होगी उसको आगे मज़ीद फाइनल पैक करने में। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एकड़ फाइल होती है, जिस तरह की ये मौजूद है। एकड़ फाइल को हम क्या करते हैं, इसके अंदर एट्रीब्यूट फिल अप करते हैं। अब एट्रीब्यूट फिल करने का मेथड क्या है, मेरे पास ऑलरेडी फिल है। बहरहाल मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि एट्रीब्यूट फिल कैसे किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेटा मौजूद है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये हमारे पास उर्दू वाली लिस्ट मौजूद है जिसमें मौज़ा मौज़ा आईडीज़ वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगर किसी के पास डेटा है डीजी खान का, तो हम डीजी खान तहसील पे फ़िल्टर कर लेते हैं। अगर किसी पान डिस्ट्रिक्ट अगर किसी के पास कोट अद्दू का है, कोट चट्टा का है, उसी हिसाब से हम इसको मज़ीद फर्दर डिवीजन करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पास सरगोदा का डेटा है तो उसके लिए भी ये चीज़ है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल डेटा है जिस तरह कि ये मेरे पास मौज़ा ऑलरेडी चल रहा है, वो मौज़ा मेरे पास चल रहा है कोट अद्दू का, तो मैं कोट अद्दू पे फ़िल्टर लगाऊंगा, तहसील कोट अद्दू। तहसील कोटद्दू के बाद मैं मौज़ा नेम को सॉर्ट आउट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जो पैटर्न है वो उसी पैटर्न में आ जाए, अलिफ बे के पैटर्न में आ जाए। तो मेरे मौज़े का नाम मुझे रास्टर से पता चल जाएगा, खाई दोम गैर मुस्तकिल। तो अब मैं इसी तरह इस एक्सेल में जाके खाई दोम गैर मुस्तकिल को ढूंढूंगा और उसकी एंट्रीज़ वगैरह पुट करूँगा। खाई दोम गैर मुस्तकिल ये मेरा मौज़ा है। अब इसमें मुझे पता चल गया है कि ये डिस्ट्रिक्ट आईडी है, ये डिस्ट्रिक्ट है, मतलब आईडी पहले है, डिस्ट्रिक्ट बाद में, नेम डिस्ट्रिक्ट का बाद में। डिस्ट्रिक्ट आईडी, डिस्ट्रिक्ट, अगला तहसील आईडी, तहसील का नेम, अगला कानून गो आईडी और उससे आगे कानून गो, और इसी तरह सो ऑन। अब मेरा ये वाला मौजा है, तो अब आप देखें कि इसमें मेरे पास तहसील है कोटद्दू, तहसील की आईडी है 25, तो मैं यहाँ से आईडी को इनपुट करूँगा यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट आईडी ये तहसील आईडी है तो यहाँ मैंने 25 इनपुट कर दिया, तहसील को मैंने तहसील इनपुट कर दिया कोटद्दू। इसी तरह क्योंकि मेरा कोटद्दू डिस्ट्रिक्ट भी उस कोटद्दू में ही आता है, तो मैं यहाँ से कोटद्दू डिस्ट्रिक्ट भी पुट कर दूंगा। अब कोटद्दू के स्पेलिंग कैसे लिखने हैं, कोटद्दू है या कोई भी है तो उसके स्पेलिंग ऐसे होंगे कि पहला लेटर हर वर्ड का कैपिटल होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे पुट किया। और कोटद्दू जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी आईडी 46 है, तो ये डिस्ट्रिक्ट आईडी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 46 एंटर कर देता हूँ। एंड इसी तरह अगली मेरी कानून गो आईडी है, वो देहरादीन पनाह है, तो मैं कानून गो आईडी पे फिल्टर लगा के उसको मजीद फाइनलाइज कर लूँगा, देहरादीन पनाह। तो यहाँ से देहरादीन पनाह, अब ये जो नाम है, नाम के स्पेलिंग है, ये आपको कैसे पता चलेंगे, इसके लिए हम आपको एक हायरार्की के नाम से एक फ़ोल्डर होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी बेस पे आप मज़ीद एट्रीब्यूट आपको ना फिल करने, स्पेलिंग्स डालने, वो उसका कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर जिस तरह ये मौजूद है खुशाब, अब ये खुशाब डिस्ट्रिक्ट था बाहर और उसके साथ उसकी आईडी मेंशन है, और यहाँ पर स्पेलिंग कैपिटल में लिखे होंगे, लेकिन जो आपने एट्रीब्यूट्स में स्पेलिंग पुट करने हैं वो शॉर्ट होंगे, सिर्फ वो जिसे कैमल केस कहा जाता है, पहला लेटर बड़ा बाकी छोटे। अब इसी तरह आगे यहाँ पर तहसील आ गई है, पहला लेटर बड़ा आगे छोटे, जो आपने एट्रीब्यूट्स में फिल करने हैं, और साथ में आईडी है। इसके अंदर आपका, क्योंकि मुझे पता है दायरा दीन पना मेरी तहसील आईडी है, सॉरी कानून गो आईडी है, यहाँ पर तो कानून गो दायरा दीन पना नहीं है क्योंकि वो हायरार्कियां अभी बन रही हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये कानून गो हो गया और उनकी आईडी हो गए। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा डेटा आ जाता है जिसमें कानून गो ही नहीं है या पटवार सर्कल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट और जो तहसील है उनकी आईडी 2 फिगर्स में होती है, कानून गो की आईडी 3 फिगर्स में, पटवार सर्कल की आईडी 4 फिगर्स में, और उसी तरह जो आपके पास आखिरी होता है वो मौजे का नाम वो 5 फिगर्स में होता है। तो अगर किसी मौजे का नाम नहीं है, पटवार सर्कल का नाम नहीं है, सॉरी नाम तो आपको मिल जाएंगे हायरार्की से या किसी और पैटर्न से, अगर आईडी नहीं मिलती तो आईडी आपने इसी तरह यहाँ 184 है दायरा दीन पनाह की आईडी, लेकिन अगर मेरे पास आईडी नहीं है दायरा दीन पनाह की, तो मैं यहाँ पर उसको
000 मेंशन करूंगा, क्योंकि 3 आईडी 0 है, सॉरी कानून गो की आईडी 3 डिजिट्स में है तो 0 भी 3 दफा, इसी तरह पटवार सर्कल में 4 है तो 4 दफा 0, और मौजे की आईडी 5 है तो 5 दफा 0। अब ये देखें खाई दोम गैर मुस्तकिल, ये मैंने लिखा हुआ है एट्रीब्यूट, तो इसके स्पेलिंग चेक करें, पहला लेटर बड़ा है हर वर्ड का, तो आपने भी इसी पैटर्न को फॉलो अप करना है। और नंबर 2, जो मुरब्बा नंबर को आपने टैली कर लेना है स्टार्ट में ही, जब आप ग्रिड बनाते हैं तो जो मुरब्बा नंबर नहीं है, जिसको आप 0 नॉर्मली कंसीडर कर रहे होते हैं, वो 0 नहीं पुट करना, टेट्रा 5 पुट करना, जिस तरह यहाँ पर मेंशन है टेट्रा 5 है जिसका मुरब्बा नंबर नहीं होगा, और जो आगे होंगे वो तो ऑब्वियसली उसी तरह होंगे। अब ये करने के बाद आपने एकड़ फाइल जब आपकी फाइनल हो गई, एट्रीब्यूट्स पुट करने के बाद आपने मुरब्बा नंबर लगा लिए एकड़ फाइल में, अब उसके बाद आपने सिंपल राइट क्लिक करके डेटा करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करके आपने उसी डेटाबेस के अंदर जहां पर ये मौजा पड़ा हुआ है ना, आपकी डेटाबेस पड़ी है, उसी डेटाबेस के अंदर उस फाइल को रीनेम कर देना है। सिंपल एकड़ को रिमूव करके उसका नाम एंटर कर देना है खसरा, जैसा कि मैं इधर करने लगा हूं। और ये मेरे पास ये है खाई दोम गैर मुस्तकिल, तो मैं यहाँ एंटर करके एकड़ वाली फाइल पे अगेन क्लिक करूंगा, यहाँ से इसको मैं रीनेम करके खसरा कर दूंगा। अब मेरे पास खसरा है तो मैं इसके स्पेलिंग थोड़े से उल्टे लिख रहा हूँ ताकि वो डुप्लीकेशन ना हो, ठीक है। सेव और ओके, इससे अब मेरी जो खसरा फाइल है वो बन गई है, और इसको यहाँ लोड करा लेना, अपनी एकड़ फाइल को रिमूव कर दें और खसरा पे आप अपनी कटिंग शुरू कर देंगे और जो फाइनल स्टेप है वो करते रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए है कि आपकी कटिंग हो गई मुकम्मल, जैसा कि मेरे पास यहाँ आ गया, सारी कटिंग मेरी फाइनल हो गई है, मेरा मौजा कंप्लीट हो चुका है, एक्स्ट्रा पार्सल जो मैंने डिलीट कर दिए हैं ये मेरी कटिंग फाइनल है, नंबर्स वगैरह मैंने एग्जैक्टली लगा लिए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जाने के लिए हम सिंपल अपने पास जो आप सब लोगों को प्रोवाइडेड है टूल फॉर अदर फाइल्स, आपने उस पर चले जाना है, टूल फॉर अदर फाइल्स, टूल बॉक्स, और इसमें फोर्थ लास्ट ऑप्शन है रिक्वायर्ड फाइल, सिंपल रिक्वायर्ड फाइल्स। अगर टूल बॉक्स चेंज भी होता है तो उसमें भी आपने सिर्फ रिक्वायर्ड फाइल्स को यूज करना है। रिक्वायर्ड फाइल को ओपन करना है। रिक्वायर्ड फाइल में अब यहाँ देखें दो जगह पर क्रॉस शो हो रहा है, ये आपके पास भी यही होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ दोनों पे हमने डेटा को इनपुट करना है, अपनी तरफ से जो हमारे पास खसरा और एकड़ फाइल है वो दोनों की इनपुट करनी है। तो खसरा के अंदर मैं खसरा एंटर कर दूंगा, ड्रैग कर लूँ मैं, ये यहाँ से कर लूँ, एक ही बात है। और एकड़ के अंदर एकड़, यहाँ मेंशन है एकड़ फाइल, तो हम यहाँ एकड़ फाइल की इनपुट देंगे। अब ये दोनों फाइलें इनपुट देने के बाद हमने 3 फाइलों की आउटपुट देनी है। आउटपुट ये मौजा बाउंड्री फाइल, फाइनल एकड़ फाइल और फाइनल मुरब्बा फाइल। अब एकड़ फाइल तो हमारे पास है, फाइनल एकड़ फाइल में क्या डिफरेंस होगा ये आप आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ से हम उसी डेटाबेस का रुख करेंगे जहां पर हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है। अब यहां पर आने के बाद उसी डेटाबेस के अंदर मैं कैपिटल लेटर्स में सिंपल लिखूंगा, क्योंकि मैंने पहली जो आउटपुट फाइल देनी है वो मौजा बाउंड्री है, तो यहां मैं सिर्फ MOUZ, स्पेलिंग काइंडली नोट डाउन करें, मौजा MOUZ। नंबर 2 फाइनल एकड़ फाइल है, तो मैं यहाँ एकड़ लिख लूं या कुछ भी ऐसा लिखूं जो ऊपर वाली फाइल से डिफ्रेंशिएट करे, जो पहले एकड़ पर ही है। और नंबर लास्ट पे मैं लिखूंगा MURABBA, मुरब्बा, और इसको मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो अब ये मेरे पास जो 2 फाइलें हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी 5 फाइलों में। तो 5 फाइलों में एक एक्स्ट्रा होती है वो हम डिलीट करते हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको गाइड करता हूँ। ये अंटिल प्रोसेस हो रहा है, जो आउटपुट आएगी वो आपके सामने अभी आ जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 फाइलें 5 फाइलों में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ओके, जब 5 फाइलों में कन्वर्ट हो गई हैं उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इन फाइलों को यहां से हमने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद हमने अपनी डेटाबेस में जाना है। डेटाबेस में जाने के बाद कोई एक फोल्डर हमने चूज करना है।
ये डेटाबेस का जो नाम है इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यही मौजे का नाम है एक्चुअली। तो मैं किसी जगह पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ नया, उस फोल्डर का नाम होगा यही, लेकिन उनके दरमियान में जो अंडरस्कोर है वो स्पेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने पहले ही स्पेसेस दिए हुए तो मोस्ट वेलकम है। ये देने के बाद मैं इसके अंदर दो फोल्डर मजीद क्रिएट करूंगा। एक का नाम होगा रास्टर, और ये आप देख रहे हैं कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और दोबारा ऊपर वाले में ही एक नया फोल्डर होगा वेक्टर। एक हो गया रास्टर, एक हो गया वेक्टर। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास रास्टर पड़ा हुआ है, जैसा कि मेरे पास यहां पड़ा हुआ है खाई दोम गैर मुस्तकिल, रास्टर को मैं यहां से कॉपी करके अपने पास जो रास्टर पड़ा हुआ है उसके अंदर मैं पेस्ट करूंगा। और इसी तरह जो मेरे पास डेटाबेस है जिसको हम वेक्टर कहेंगे, उसको कॉपी करके इस वेक्टर के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। ये दोनों काम करने के बाद अब मैंने क्या करना है, ये जो डेटाबेस मेरे पास आ गई है, डेटाबेस पे मैंने राइट क्लिक करना है, एक्सपोर्ट करा देना है। एक्सपोर्ट क्या कराना है, टू शेप फाइल मल्टीपल्स। अब मल्टीपल का मतलब ये कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल 6 शेप फाइलें हैं, 6 फीचर क्लासेस हैं, तो उसको मैंने, वो ऑब्वियसली एक तो नहीं है ना, 6 हैं, तो उसके लिए हम मल्टीपल का ऑप्शन यूज करेंगे। तो शेप फाइल मल्टीपल्स। अब टू शेप फाइल मल्टीपल में यहाँ हमने आउटपुट फोल्डर देना। अब ये आउटपुट फोल्डर कौन सा है, ये वो फोल्डर है जो हमने अभी वेक्टर के नाम से क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमारी ये डेटाबेस पड़ी है। तो डेटाबेस में जाने के बाद हम यहाँ वेक्टर का फोल्डर है, इसको ऐड करवा देंगे। अब ऐड करवाने का मतलब ये है कि ये जो 6 फाइलें एक्सपोर्ट हो रही हैं, ये उस फोल्डर में चली जाएंगी, 6 की 6 फाइलें। ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है और ये कन्वर्ट कर देता होता है फाइल को। अगर किसी के पास कोई मसला आ रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तो वो सिंगल कर रहा होगा या सॉफ्टवेयर को ऑफ करके एक दफा ना क्लोज करके दोबारा ओपन कर ले। अभी देखिए नीचे ऑप्शन भी आ चुका कि आपकी फाइलें क्रिएट हो चुकी हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब जो ये मेरे पास फाइल थी, मैं इसमें से डाटाबेस को डिलीट कर दूंगा। अब ये मेरे पास 5 फाइलें हैं, 5 फाइलें हैं। इसमें से जो पुरानी मेरी एकड़ की है ना, उसको लगाऊं, और जो नई एकड़ सिंपल की बन गई है उनको लगाऊं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास एकड़ की पुरानी फाइल मौजूद थी, वो एक कंप्लीट एकड़ था जिसमें रफ पार्सल्स बहुत ज्यादा थे। लेकिन जो नई एकड़ की फाइल बनी है उसका आउटपुट ये निकला है, जो हमने टूल रन कराया उसका आउटपुट ये आया है कि जो मौजा बाउंड्री के हिसाब से उसने एकड़ फाइल डेवलप कर दी, जैसा कि हमें चाहिए होती है मौजा बाउंड्री के हिसाब से, वैसे ही उसने डेवलप कर दी है। तो अब हमारे लिए जो पुरानी एकड़ की फाइल है वो फजूल है, तो अब हम पुरानी एकड़ की फाइल को डिलीट कर देंगे, जिससे ये मेरे पास फजूल है। तो मैंने इसको फजूल कर दिया। अब अगर मैंने एट्रीब्यूट सबसे पहली फाइल में पुट किए हुए हैं तो मेरे लिए यहाँ पर वो मसला नहीं होगा। ठीक है, पहली में मैंने एट्रीब्यूट एकड़ में ही फिल कर लिए थे, तो एक्सपोर्ट करके खसरा बनाई तो उसमें भी आ गए। अब इन दोनों से अगली दो फाइलें बनती होती हैं तो उनमें भी एट्रीब्यूट्स आ गए। तो अल्टीमेटली मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा एट्रीब्यूट्स के लिए, पहली दफा ही फिल किए, उसके बाद मेरे पास सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप है खसरा नंबर और उनकी क्यूसी। मतलब खसरा नंबर, सब खसरा नंबर की क्यूसी बेसिकली करनी कैसे है। अब वो इस सेंस में है, क्यूसी कह लें या खसरा एंट्री कह लें, अब इसको खसरा एंट्री करनी कैसे है। अब हर वो पार्सल जिसके अंदर अपना नंबर नहीं है, मिसाल के तौर पे ये वाला पार्सल है जिसके अंदर अपना नंबर नहीं है, तो इसमें कौन सा खसरा नंबर एंटर होगा। अब हम देखते हैं कि इस ये खसरा किस किस के साथ ज्वाइन हो रहा है, एक ये इधर ज्वाइन हो रहा है, एक ये इधर ज्वाइन हो रहा है। अब इन दोनों में से किस खसरे के साथ वो ज्वाइन होगा जिसके एट्रीब्यूट्स उसके अंदर ऐड अप होंगे। अब यहाँ देखिए दोनों के दरमियान में डॉटेड लाइन भी है, यहाँ ऊपर भी डॉटेड लाइन है। देखा जाए तो ये इधर भी ऐड हो सकता है, इधर भी ऐड हो सकता है। लेकिन जब ये केस आ जाए कि ऊपर अगर देखें 21 22 23 ये मुरब्बा की आखिरी लाइन है, यहाँ पर मुरब्बा चेंज हो रहा है, तो हम इसको अपने मुरब्बा का नंबर देंगे। इसका खसरा नंबर चेंज हो जाएगा 2 में। अब इसी तरह अगर हम आगे मूव ऑन करें
तो ये भी पॉइंट है जिसमें खसरा नंबर अपना नहीं है इसका, तो इसका खसरा नंबर चेंज हो के इधर तो लीनियर है, तो लीनियर के साथ तो ये जाने से रहा, लीनियर के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला नंबर आएगा। तो ये 8 है तो ये साथ में 2 है, ऑटोमेटिकली इसका नंबर हो जाएगा 2। अब दूसरी चीज़ है कि इन दोनों के दरमियान में अगर लेंथें अवेलेबल हों, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये मौज़ा दिखाता हूँ, ऐसा पार्सल जिसके यहाँ पर, अब ये देखें, ये एक ऐसा पार्सल है जिसमें इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो ये है कि यहाँ ऊपर लेंथ मेंशन है इन दोनों पार्सल्स के दरमियान, एक ये पार्सल है एक ये है, इन दोनों के दरमियान में एक डायमेंशन अवेलेबल है। तो डायमेंशन का बेसिकली मतलब ये है कि जो ये वाला मौजा है ये यहीं पे स्टक ख़त्म हो गया, इसकी ये वाली जो लेंथ है ये ख़त्म हो गई, अब ये ऑटोमेटिकली इस पार्सल के साथ जाएगा 31 जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसी तरह की एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखें ये पार्सल जिसमें एक साइड पे लेंथ है दूसरी साइड पे लेंथ नहीं है, एड अप होने को या इसने इधर जाना है या इधर जाना है, तो सबसे पहले हम ये लेंथों को भी ध्यान में रखेंगे, डॉटेड लाइन अपनी जगह लेंथें अपनी जगह, तो हमने अब लेंथों के हिसाब से ज़्यादातर चलना है। तो यहाँ देखें, यहाँ डायमेंशन इन दोनों पार्सल की नहीं है, इसकी है, तो हम इस तरफ नहीं करेंगे इस तरफ करेंगे। नंबर 2, इसकी दूसरी कंडीशन ये होती है अगर आप ये डायगोनल की लेंथ पढ़ें तो क्या लिखी हुई है 84, तो 84 का मतलब है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 84 है, तो ये जो डायगोनल है ये इस पार्सल में भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो अल्टीमेटली इससे प्रूव होता है कि ये पार्सल भी इसी का हिस्सा है, तो ये पार्सल का नंबर भी वो वाला लगेगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं लीनियर। लीनियर का कोई एक खास नंबर होता है या उसमें 25 26 27 28 होता है, तो जो ये वाला सीन होता है ना खास नंबर, वो तो आएगा पूरे लीनियर में, लेकिन अगर वो आता है 25 26 27 28 तो वो हम मुरब्बा बंदी पे चलेंगे। मिसाल के तौर पे ये 68 नहीं है ये 25 है, तो 25 कहाँ एंड हो रहा है जहां मुरब्बा बंदी एंड हो रही है यहाँ से, मतलब यहाँ से 25 चलेगा, आगे उससे अगर 26 कहीं लिखा हुआ है तो 26, नहीं तो अगले मुरब्बे से 26, ये इस पैटर्न में चलते हैं। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल कोई सेंट्रल लीनियर होगा तो उसके दोनों तरफ हमें बड़ी तगड़ी क्यूसी चाहिए खसरा एंट्री की। मिसाल के तौर पे ये देखें, अब इस पार्सल के अंदर अपना कोई नंबर नहीं है, तो ये पार्सल या तो नीचे जाएगा या इधर जाएगा, नीचे जा ही नहीं सकता क्योंकि उसका अपना खुद का नंबर भी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली इस पार्सल के साथ जाएगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक तो डॉटेड लाइन है, नंबर 2 इन दोनों के दरमियान लेंथें नहीं है मेंशन। ये देखें लिखा हुआ है 43, तो इससे भी क्लियर होता है कि ये पूरे का पूरा 43 यहाँ तक है, तो ये पार्सल को जो नंबर है वो 24 ही मिलेगा। आई होप सो कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसी तरह ये 3 है, ये अल्टीमेटली इधर आएगा। इसी तरह आगे हम मूव फॉरवर्ड करें, ये पार्सल है ये भी पार्सल, इसी तरह यहाँ नीचे देखें लेंथ मेंशन है, अगर हम वेक्टर बंद करें तो लेंथ मेंशन है, तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 3 के साथ एडजस्ट हो जाएगा। आई होप सो कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मज़ीद कुछ हो तो ज़रूर कांटेक्ट करें, मुझे गाइड करें, मज़ीद किसी चीज़ के बारे में इन्फो चाहिए हो तो। थैंक यू। अब मैंने क्या करना है, खसरा की फाइल को इधर लोड कर लेना और नेक्स्ट स्टेप है जो कि डिज़ोल्व का स्टेप कहलाता है। डिज़ोल्व बेसिकली क्या है, एक किस्म की आप समझ लें आप अपने डेटा की क्यूसी कर रहे हैं कि उसमें कितने एरर्स रह गए हैं, और अगर खसरा नंबर कहीं गलत एंट्री हुई होगी ना, तो डिज़ोल्व का बेसिक मतलब ही यही है कि वो आपस में अगेन मर्ज हो जाए। डिज़ोल्व को आप एज कंसीडर कर सकते हैं मर्ज। फॉर एग्जाम्पल ये पार्सल आपने यहाँ पर कट किया, कट करने के बाद आपने इन दोनों के नंबर चेंज नहीं किए, तो इनको जो बाय डिफॉल्ट नंबर चल रहे हैं 4 है या 5 है, दोनों को वही मिलेंगे। तो जब हम डिजोल्व स्टेप अप्लाई करते हैं तो ये दोनों ऑटोमेटिकली अगेन मर्ज हो जाएंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा मेरी कहाँ कहाँ गलती है और आपने उसको वहाँ करेक्ट करना है। अब मैं डिजोल्व का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। इसका एट्रीब्यूट टेबल ओपन कर लेना है। एट्रीब्यूट टेबल ओपन करने के बाद हम एक फील्ड जनरेट करेंगे जिसके स्पेलिंग होंगे जे कैपिटल में है OIN, और उसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब वो फील्ड आपकी क्रिएट हो गई। अब क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, सब खसरा को सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले सारे सब खसरों को सेलेक्ट कर लेना है। तो आपने जब सारे सब खसरों को सेलेक्ट करना है, उसमें नीचे जाते जाते आपको मे भी कुछ ऐसा नजर आए कि सारे सब खसरों में कुछ
मिस्टेक्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी में जो खसरे हैं वो सब खसरों में एंटर हो गए, तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी यहाँ पर ही। तो आपने अब ये देखें, कुछ सब खसरों में स्पेस है 1 से पहले, और ऊपर जो सब खसरे हैं वो ठीक है, तो इसको हमने करेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं सब खसरे पे क्यूरी लगा रहा था, तो मुझे अचानक पता चला कि मेरा पास एक सब खसरा 11 भी है, जो कि नामुमकिन है। तो मैं क्यूरी को अगेन रन करूँगा, क्लियर, अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास सब खसरा, अभी सब खसरा गलत लिखा हुआ है, सही फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ, इसलिए वो दूसरी जगह शो हो रहा था। ठीक हो गया। अब ये करने के बाद हम वापस आ जाएंगे इस तरफ। सब खसरे हम अपने सॉर्ट कर लेने हैं। सॉर्ट करने के बाद सारे सब खसरे हम अपने सेलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्शन का एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह सेलेक्ट कर लें, दूसरा तरीका ये है कि जाएं सेलेक्ट बाय एट्रीब्यूट्स, एस के और गेट यूनिक वैल्यू में जाएं तो 1 2 3 4 5 एस के इक्वल्स टू, ये करके इसमें वो सारे सेलेक्ट होगा जिसमें सब खसरा नहीं है। स्विच सिलेक्शन करेंगे तो ये वो सारे आ गए जिनमें सब खसरा मौजूद है, तो ये आप टैली भी कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, एक तो ये हमने जाना है ज्वाइन पे, फील्ड कैलकुलेटर, कैलकुलेटर करने के बाद ये जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला मौजूद है जो कि ज्वाइन के लिए होता है, ज्वाइन के लिए जो फार्मूला है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है, उसमें एकड़ नहीं होता। आप लोग ये होता है मुरब्बा, खसरा और सब खसरा। मुरब्बा, खसरा और सब खसरा हो गया हमारे पास। अब उसको करने के बाद हम करते हैं स्विच सिलेक्शन, और उसमें हम, क्योंकि अब सब खसरा इन सब में नहीं है, तो हम सब खसरा यहाँ से हटा देंगे, और अब मुरब्बा और खसरा। अब ये करने के बाद हम सिलेक्शन ख़त्म करते हैं, दोबारा सेलेक्ट बाय एट्रीब्यूट्स में जाते हैं, और हम एक चेक करते हैं कि अगर, ये चेक करने का मकसद ये है कि के ग्रेटर देन सीरीज़ ब्रेक, सीरीज़ ब्रेक कहाँ हो रही है, तो 25 तक तो ये खसरे चलते हैं, तो हमने 25 के आगे चेक करना है कोई सीरीज़ ब्रेक हो रही है। 25 के बाद आप देखें तो 26 27 28 29 30 31 31 के बाद देखें सीरीज़ ब्रेक हुई है 68। फॉर एग्जाम्पल 25 के बाद डायरेक्ट 27 आ जाता है, 26 नहीं आता, तो इसका मतलब है वहां सीरीज ब्रेक है। किसी एक का भी हो तो सीरीज ब्रेक है, लेकिन अगर सीरीज ब्रेक नहीं है, बेशक 40 तक चला जाए, 44 तक चला जाए, 50 तक चला जाए, सीरीज ब्रेक नहीं है, तो ये स्टेप अप्लाई नहीं होगा, आपने डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाना है। तो क्योंकि यहाँ पर सीरीज ब्रेक है तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ के ग्रेटर देन 68, अप्लाई। सॉरी, ये के ग्रेटर देन 68 नहीं करना हमने, के ग्रेटर देन जहाँ सीरीज ब्रेक हो रही है, के ग्रेटर देन सीरीज ब्रेक हो रही है 31 पे, तो 31 को अप्लाई करना है कि 31 से बड़े जितने भी हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर वो सारे सेलेक्ट हो गए। आई होप सो ये एक लीनियर होगा जो कि सेलेक्ट हो गया है। तो फील्ड कैलकुलेटर में जाके हमने उनका सिर्फ खसरा कैलकुलेट करवा देना, ये हमारे पास खसरा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ये करने के बाद हमने स्विच सिलेक्शन खत्म की, दोबारा एट्रीब्यूट्स में जाना है, और सेलेक्ट एट्रीब्यूट में के इक्वल्स टू गेट यूनिक वैल्यूज में जाके देखें आपके पास जीरो मौजूद होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो ये स्टेप नहीं होगा, हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। अप्लाई, अप्लाई करने के बाद हम करेंगे यहाँ से स्विच सिलेक्शन। स्विच सिलेक्शन में अभी वो सारे आ गए जिनको हमने डिसॉल्व करना है। अब फॉर एग्जांपल किसी मौजे में हमारे पास जीरो नहीं है, तो हम डायरेक्ट जियो प्रोसेसिंग पे जाएंगे, डिसॉल्व का स्टेप ओपन करेंगे, खसरे की फाइल उसमें देंगे, यहाँ से उसको ना हमने एक फोल्डर बनाना है, जैसा कि मैंने ये टेस्ट का फोल्डर बनाया है, आपने भी एक टेस्ट का फोल्डर बनाना है, कोई भी नाम रख दें फाइल का, कोई मसला नहीं, सेव करा देना है, और खसरे की फाइल एज ए इनपुट देनी है, और यहाँ से ज्वाइन की फील्ड आपने आउटपुट देनी है, और उसको डिसॉल्व करा देना है। ये वो फाइल डिसॉल्व होगी अगर वो ज़ीरो नहीं है। लेकिन अगर ज़ीरो है
तो फिर हमने ये करना है कि खसरा इक्वल टू 0, जैसा कि यहाँ हुआ पड़ा है, मैं अगेन प्रोसेस अप्लाई करा देता हूँ। खसरा इक्वल टू 0 अप्लाई, तो इसमें 0 वाले सेलेक्ट हो गए और स्विच सिलेक्शन कर दिया। अब इससे कहने का मतलब ये है कि जिसमें 0 नहीं है हमने उनको डिसॉल्व करना, 0 वाले डिसॉल्व नहीं होते। ठीक हो गया, मैं रिमूव करके मैं अगेन डिसॉल्व का स्टेप अप्लाई कराऊंगा। ये स्विच सिलेक्शन हुई पड़ी है, जियो प्रोसेसिंग, डिसॉल्व। अब मैंने खसरा की फाइल को एज ए एंट्री दे के टेस्ट का फोल्डर में मैंने नाम कुछ भी रख देना है और ज्वाइन की बेस पे हमने इसको डिसॉल्व करा देना। डिसॉल्व होने के बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इस पर राइट क्लिक करके ये ज्वाइन एंड रिलेट का ऑप्शन होता है, ज्वाइन कराना है। ज्वाइन कराना है खसरा की फाइल में, तो यहाँ पर खसरा की फाइल का नाम आपको क्लियर नजर आ रहा है। ऊपर से हमने करना है कि किस बेस पे ज्वाइन लगाना है, वो हमने ज्वाइन की फील्ड, तो दोनों में ज्वाइन की फील्ड है तो उसकी बेस पे दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। और वैलिडेट रिकॉर्ड करना है, कीप ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स करके वैलिडेट ज्वाइन कराना है। वैलिडेट ज्वाइन कराने में ये येस का ऑप्शन अप्लाई करके यहाँ आप टैली करेंगे कि आपने जो ज्वाइन लगाया है उसमें जो दोनों तरफ काउंट है वो पूरा आए। समटाइम्स ऐसे होगा कि अगर आपने जो ज्वाइन की आउटपुट है ना डिसॉल्व कराने के बाद, सॉरी, डिसॉल्व की जो आउटपुट अगर आप बाय डिफॉल्ट जहां जा रही है जाने देंगे तो यहाँ जो वैलिडेशन है ना वो नहीं आएगी, वो दोनों नंबर्स में डिफरेंस होगा। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, समटाइम्स ये ऐसा एरर आएगा कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसको एक टेस्ट फोल्डर में जाने दें, डिफॉल्ट ना जाने दें, इस तरह उसके वैलिडेशन करें। करने के बाद आप इसको ज्वाइन करा दें। अब ये ज्वाइन कराने का बेसिक मकसद क्या था कि ज्वाइन से पहले इस फील्ड में एट्रीब्यूट्स नहीं है इस फाइल में। मैं अगर ज्वाइन ये रिमूव कर देता हूं तो आप चेक करें इसमें एट्रीब्यूट्स कुछ भी नहीं है। तो एट्रीब्यूट्स लाने के लिए हम इसको ज्वाइन करते हैं, अगेन ज्वाइन, यहां से ज्वाइन, कीप ओनली मैचिंग, वैलिडेट ज्वाइन, और यहां से हम रिकॉर्ड को टैली करेंगे। 1347 ओके है। अब ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के बाद आप चेक करें इसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं VBNM, ये फाइल के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। आपने राइट क्लिक करके डेटा से यहाँ से डेटा एक्सपोर्ट कराना है। एक्सपोर्ट कराने के बाद आपने उसी फाइल में जो आपने वेक्टर का फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ चेक करें तो यहाँ हम शेप फाइल करेंगे तब ये आएंगे, क्योंकि यहाँ शेप फाइलें पड़ी हैं, डेटाबेस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं, क्योंकि ये मेरी डिसॉल्व वाली फाइल है, तो मैं खसरा पे क्लिक करके यहाँ पर स्पेस दे के डिसॉल्व लिख दूंगा, कैपिटल में लिख दूं तो कोई इश्यू नहीं है। डिसॉल्व लिखने के बाद इसको मैं सेव कराऊंगा। ओके, वो कह रहा है जी लेयर क्योंकि आपने एडिट की हुई है तो स्टॉप एडिटिंग करें तब ये अप्लाई होगा, तो हम स्टॉप एडिटिंग कर देते हैं। डेटा एक्सपोर्ट, ये क्योंकि ये डेटाबेस है इसलिए डेटाबेस यहाँ है नहीं तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, शेप फाइल करेंगे तो आ जाएगा। एक्सपोर्ट होके यहाँ पर आ गई हमारे पास। अब इसकी हमने करनी है एडिटिंग स्टार्ट। एडिटिंग स्टार्ट करना क्यों चाहते हैं हम, क्योंकि जो इस फाइल में हमने जीरो वाले शामिल नहीं किए उनको हम सेलेक्ट करेंगे, उनको हम कॉपी करेंगे और ये जो डिसॉल्व वाली फाइल है इसके अंदर वो हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से टैली करना है कि डिसॉल्व वाली फाइल के अंदर वो पेस्ट हो और ओके अप्लाई कर देंगे तो ये डिसॉल्व वाली फाइल हमारी फाइनल हो गई। इसको सेव एडिट कर देंगे। अब डिसॉल्व वाली फाइल को हम टैली करेंगे कि यार जो हमने काम किया है, डिसॉल्व किया है, उसमें हम QC कैसे कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें अगर गौर से, तो जहां जहां आपने खसरा नंबर चेंज नहीं किए, जैसा कि मेरे वाले मौजे में है, अब ये कटिंग नहीं हुई हुई होगी, इसका मतलब मेरे यहाँ यहाँ नंबर चेंज नहीं है। इसकी एग्जांपल कैसे है वो मैं अभी आपको टैली करवा देता हूँ। मैं इसमें खसरा नंबर को लेबल करा लेता हूँ। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर मेरे नंबर चेंज नहीं है, इसका 8 है तो इसका भी 8 है, इसका 7 है तो 7 है, 14 है तो 14, 14, तो ये ऑटोमेटिकली आपस में मर्ज हो गए। ये समझाने का मकसद यही है, ये देखे पूरे लीनियर में से किसी लीनियर का नंबर नहीं चेंज किया, मर्ज हो गए। यहाँ नंबर नहीं लगाए, मर्ज हो गए।
ये नंबर नहीं लगाए, मर्ज हो गया। ये सारे नंबर नहीं लगे हुए, मर्ज हो गया डेटा। सारे का सारा ये एरर है, एरर समझ लें या गलत नंबर लगे हुए हैं। यहाँ देखें, सारे का सारा डेटा में एरर है। देख रहे हैं, ये चीजें आपने करेक्ट करनी है और इसको डिसॉल्व के स्टेप को अगेन अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा डेटा हो चुका है या नहीं। वो करने के बाद ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। सारा डेटा रिमूव करना है। अब आना है हमने शेप फाइल्स में। ये जो हमारे पास अब 5 शेप फाइलें क्रिएट हो चुकी हैं, एक सिंपल एकड़ की, खसरा की, डिसॉल्व की, मोजा बाउंड्री की। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या, हम करना ये है कि इनमें से खसरा की फाइल को लगाएं, एट्रीब्यूट टेबल ओपन करें और जो मोजा की आईडी है ये, इसको यहां से कर लें कॉपी। मोजा आईडी कॉपी करने के बाद फाइलों को करना है हमने रीनेम। मोजा की आईडी सबसे पहले, उसके बाद आएगा मोजा का नेम, और ये सारे का सारा कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाएगा। इसमें मोजे के नेम के दरमियान में अंडरस्कोर नहीं आएगी, सिर्फ ब्लैंक स्पेस आएगी। जब मौजे का नाम एंड हो, वहां एंड होने के बाद अंडरस्कोर और उसके आगे एकड़, खसरा, खसरा डिसॉल्व, मौजा, मुरब्बा, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, जब एक आप कर लें तो उस डेटा को कॉपी कर लें और इसी तरह सब फाइलों को रीनेम करें। ये जो मैं कीज प्रेस कर रहा हूँ, ये F2 की है एक फाइल को रीनेम करने के लिए। सेलेक्ट किया, F2 प्रेस किया और चेंज कर दिया। अब यहाँ देखें, खसरा और डिसॉल्व के दरमियान में स्पेस है, तो इस सॉरी अंडरस्कोर था, इसको हमने चेंज किया। ये हमारी सारी फाइलें होगी रीनेम। इसी तरह रास्टर को भी हमने रीनेम करना है। रीनेम करेंगे और अंडरस्कोर क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ लिखना होता है कॉलर मोज़ैक, एंटर दबा दें। और इसी तरह जो ऊपर मेन फोल्डर का नाम है उसको भी हम रीनेम करेंगे और अंडरस्कोर आखिर पे वाली हटा देंगे, तो ये सारे का सारा फोल्डर हमारा जो फाइनल हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा स्टेप है, वो ये है कि सारी की सारी फाइलों को सेलेक्ट करके इधर लाएं। लाने के बाद सर्च में जाने के बाद, सर्च में जाने के टाइम पे आपने कर देना है DELETEFIELD, डिलीट फील्ड। ये एक छोटा सा टूल है जो कि अप्लाई करना है। ये जो पहला आएगा डिलीट फील्ड और डाटा मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट के ऊपर राइट क्लिक करके आपने करना है बैच। अब बैच का मतलब ये होगा कि आप मल्टीपल फाइल्स पे ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब उसका आउटपुट कैसे होगी वो मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता होता है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये डिलीट फील्ड का बैच आ गया। आपने ये सारी फाइलें सेलेक्ट जैसे मैंने की हुई हैं करके, इनको ड्रैग करके ये इनपुट टेबल में देंगे तो ये यहाँ इस तरह आ जाएंगी। तो डबल क्लिक करेंगे सबसे पहले तो पहली फाइल पे, तो जो ऑब्जेक्ट आईडी, एफ आईडी, शेप एरिया, शेप लेंथ, ये सारी की सारी हम डिलीट कर देंगे। यहाँ देखें, ऑब्जेक्ट आईडी मैंने सेलेक्ट की है और लास्ट पे शेप लेंथ, शेप एरिया, ये 1 1 सब उड़ जाएंगी। अगली फाइल पे डबल क्लिक किया, ऑब्जेक्ट आईडी है, इसके अलावा नीचे आहिस्ता आहिस्ता मैं जाऊंगा, ये शेप लेंथ उड़ गई 1, ये भी उड़ गई। ज्वाइन नहीं उड़ाना, अगली फाइल में ज्वाइन नहीं उड़ाना। ऑब्जेक्ट एफ आई डी 1, ऑब्जेक्ट आईडी और ये शेप लेंथ। अब यहाँ पर ये ज्वाइन 1 है क्योंकि ज्वाइन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ज्वाइन 1 को हम उड़ा देंगे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट आईडी है, इसमें सिर्फ शेप लेंथ, शेप एरिया है, ओके। और इसी तरह लास्ट फाइल में सिर्फ ये आखिरी फाइलें होती हैं और ओके करके ओके कर देंगे तो जिसमें एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं वो भी डिलीट हो जाएंगी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा फील्ड्स डिलीट कर देगा। अच्छा जी, अब ये सारी फील्डें डिलीट हो चुकी हैं। टैली भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपने एक दफ़ा जो मुरब्बे हैं उनको टैली कर लेना, उनमें कोई ज़ीरो ना आ रहा हो। इसी तरह खसरा है, उसमें चेक करें कि आपको शायद आइडिया होगा बिल्कुल कि हमने लेबल भी कैलकुलेट करवाना होता है, तो आप जो लेबल का फार्मूला आप सबके पास अवेलेबल है वही अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये मुरब्बा करम ये सारा कुछ भी लिखा हुआ होता है। 5.5 करम है और एम के में मुरब्बा बंदी है, ये फॉर्मेट होता है इसका। ये आपको कैडेस्ट्रल टर्म की फाइल मिली हुई है, उसमें ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं।
यही चीज़ यहाँ एंटर करनी है। ये फाइनल स्टेप था। हर चीज़ इस तरह आपने ये डाटा पैक करके देना है कि जैसा कि हमारे पास ये अभी ये शो हो रहा है, अगर आप देखें गौर से, ये देख रहे हैं कि ये एक मौजे का नाम, सॉरी आईडी अंडरस्कोर मौजे का नाम, रास्टर के अंदर रास्टर, लास्ट पे कॉलर मोज़ैक, वेक्टर और उनका ये फॉर्मेट, और ये 5 फाइलें, ये इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए हमें आप सबका। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एट्रीब्यूट्स वगैरह पहले फिल करें, आपको भी मुश्किल ना हो, हमें भी मुश्किल ना हो। बाद में आप 4-4 5-5 फाइलों के एट्रीब्यूट्स फिल करें तो आपके लिए टफ है। एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने पहले भी बताया है कि कैपिटल केस, कैमल केस जिसे कहते हैं, या प्रॉपर केस, हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा बाकी छोटे। लेकिन जब ये फाइलों के नाम है ये सारे के सारे कैपिटल में आएंगे, जहां ये आप देख सकते हैं हर चीज क्लियर है। ठीक है, मजीद कुछ जानना हो तो मोस्ट वेलकम, हम हाजिर हैं आप सब लोगों के लिए ही हैं। ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।